मैंने अपने बेटे के कमरे में रखे सारे कॉन्डम्स फाड़ दिए और उनकी जगह अपनी बहू की गर्भ निरोधक गोलियां और विटामिन रख दिए। सिर्फ यही नहीं, रात के खाने में नए शादीशुदा जोड़े को अनोखा मीठा परोसा, वियाग्रा केक्स। मेरी सासू माँ कमाल की हैं। आपको हमारे यहाँ आते जाते रहना चाहिए। उन्होंने वो सब कुछ जल्दी से खाया और मेरी योजना ने काम करना शुरू कर दिया। उस रात आखिरकार ब्रैंडन मेरे लिए पोता लाने वाला था। मेरे कान खड़े थे, जबकि कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजा खटकाया और खोला और मैं हैरान रह गई। अंदर तो सिर्फ मेरी बहू ही बैठी हुई थी। उसने मुझे बताया कि मेरा बेटा पड़ोसियों का नल ठीक करने गया है। कौन पड़ोसी? वो बूढ़ी मिसेस फ्लेचर? नहीं, वो गली के पार वाली जवान लड़की। वो हाल ही में रहने आई है। ये तो बहुत गलत हुआ। ब्रैंडन ने 1 दर्जन वियाग्रा केक खाए थे और अब वो अपनी पड़ोसन की मदद कर रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तो उसे एक बहुत अच्छे इंसान की तरह पाला है। मैं अपनी पड़ोसन के घर की तरफ भागी और उसने दरवाजा खोला और वो नहाने वाले छोटे कपड़े पहने मेरे सामने खड़ी थी और उसने मेरे बेटे को आवाज लगाई। माँ, कुछ हुआ है क्या? मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और महसूस किया कि वियाग्रा ने काम किया है। बदकिस्मती से ब्रैंडन की पत्नी ने भी ये सब देख लिया था। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? जानू, मैं नहीं जानता ये कैसे हो रहा है। मेरी बहू की बेइज्जती हुई थी। उसने कहा वो दोनों आज रात अलग-अलग सोएंगे। ये मेरी योजना का हिस्सा नहीं था, पर मैंने इसका एक हल सोच लिया था। इनग्रिड, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मैंने उसे समझाया कि मैंने गलती से अपनी दवाई को वनीला एक्सट्रैक्ट समझकर उस केक में डाल दिया था और वो खून पतला करने वाली दवाई थी। मेरे ख्याल से ये सब उसकी वजह से हुआ है। और किस्मत से मेरी बहू ने भी काफी सारा केक खाया था, जिसका असर उसके ब्लड प्रेशर पर हुआ था। तो उसे मेरी बात पर विश्वास हो गया और वो रुक गई। धन्यवाद, हम माहौल को रोमांचक बनाएंगे। उस रात ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरे ब्लॉक ने मेरे बहू बेटे के अंतरंग होने की आवाजें सुनी। मैं खुश थी और अपने पोते को अपनी गोद में लेने का इंतजार कर रही थी। जब मेरा बेटा चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और ठीक 9 महीने के बाद मैं दादी बन गई। मैंने बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखरेख करने का सुझाव दिया ताकि मेरी बहू को कुछ आराम मिल सके। जीते रहो बच्चे, दादी का प्यार हमेशा अपने पोतों के लिए है। पर मेरी बहू ने बड़े प्यार से मेरे पोते को मेरी बाहों से उठा लिया और मुझे मेरी सेहत के बारे में बताने का मौका नहीं चूकी। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। बच्चों के साथ बहुत ताकत की जरूरत होती है और आपको तो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मैं भी हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन मैंने पार्क में अपने पोते का पीछा किया। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो मुझे मेरे पोते को पकड़ने दो। पर मेरा बेटा मुझे देखकर खुश नहीं था। ये पहली बार था कि उसने मेरा विरोध किया। जैसा कि मुझे पता चला, उसे फटे हुए कॉन्डम का पता चल गया था और उन विटामिन की गोलियों का भी, जो मैंने गर्भ निरोधक गोलियों से बदली थी। आपको ये पता था कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए था।
पर फिर भी आपने इसमें दखल दिया। ब्रैंडन ने मुझे धमकाया कि वो मेरी मदद के बिना ही बच्चे को पालेंगे, और मैं ये कहूंगी कि वो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसके बाद मैंने अपने पोते को ज्यादा नहीं देखा, बस थोड़ा बहुत वीडियोस में ही देखा। तो अब मुझे सोचना था कि मैं सेवानिवृत्त होकर क्या करूंगी। और ये जानते हैं क्या हुआ? मुझे करने को कुछ काम मिल गया। मैंने अपने पास वाली कॉफी शॉप के लिए केक्स बनाने शुरू कर दिए और वो बहुत मशहूर हो गए, उस गुप्त भराई के बिना भी। याद रखो, बच्चों पर आपका कुछ भी बकाया नहीं है। उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ मत डालो।